हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC and strikes mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. आपको दिया गया है कि ये दोनों मिरर्स पैरेलल है। एक यहाँ पर से लाइट की रे है, वो पी क्यू मिरर को बी पे हिट करती है, बी से वो सी पर जाती है जो आर एस मिरर पर है, और फिर वो ट्रैवल करती है डी तक। आपको प्रूव करना है कि आपका ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। सबसे पहले आपको इसके लिए लाइट का चैप्टर पता होना चाहिए जो सेवेंथ में पढ़ा था, 7th 8th में। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे पॉइंट बी से। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि लाइट का एक लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका कुछ ऐसा एक शेप बन जाता है। पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेंगे पी क्यू पैरेलल टू आर एस। गिवन में हमें इतना ही दिया हुआ है, बाकी बस ये सब है। कंस्ट्रक्शन में आए ड्रॉ बी, यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी डी भी दिया हुआ है, पी क्यू आर एस भी दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं एल, और यहाँ हम ले लेते हैं एम। ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आपने दोनों चीज़ें ड्रॉ कर दी। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए बी एल इज इक्वल टू एंगल एल बी सी। रीज़न आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट के एक लॉज में से है, जिसमें आप बोलता है कि ये जो एंगल है इंसिडेंस का, मतलब लाइट जिधर स्ट्राइक हो रही है वहाँ का, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका एंगल, दोनों इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल हमने यहाँ पर एक्स एक्स ले लिया है, एक्स एक्स है। फिर हम दूसरी चीज़ लिखेंगे इसके लिए, एंगल बी सी एम इज इक्वल टू एंगल डी सी एम इज इक्वल टू वाई। आपका रीज़न जो है वो सेम है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा टू प्रूव है, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ पहले इस क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। हमें इस क्वाड्रिलेटरल में पता है कि बी एम और एल सी पैरेलल है, क्योंकि वो पी क्यू और आर एस का पार्ट है। और हमें पता है ये दो लाइंस भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्रीज़ है, मतलब ये भी 90 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल के साथ एक्ट कर रहा है पी क्यू और आर एस के लिए। तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है, मतलब ये पूरे एंगल का सम और ये पूरे एंगल का सम 180 होगा। ये 90 है तो ये भी आपका 90 हो गया। अब आपके दोनों एंगल्स 90 है, मतलब आपकी दोनों लाइंस पैरेलल है। प्रूफ लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल बी एम एल सी, आपका बी एल एंगल बी एल सी प्लस एंगल एल बी एम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़। अभी मैंने बताया था इंटीरियर
angle on same side of transversal. आपको पता है आपका एंगल BLC 90 डिग्रीज है, तो आपका एंगल LBM 180 हो जाएगा, मतलब प्लस करे तो 180 होगा। आपका एंगल LBM भी आपको मिल जाता है 90 डिग्रीज। अब ये दोनों 90 हो गए, इन दोनों का सम 90 है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। Therefore BL पैरेलल टू MC। रीज़न आएगा आपका यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। आपको ये मिल चुका है, इन दोनों का सम 90 90 180 हो गया, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये जो दो एंगल्स है BC ट्रांसवर्सल के साथ एक्ट कर रहा है ये दो पैरेलल लाइंस के लिए, तो मतलब आपका एंगल X और एंगल Y इक्वल हो जाते हैं। मैं उसके लिए भी अभी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एंगल LBC इज इक्वल टू एंगल BCM। रीज़न इंटीरियर alternate एंगल्स, मतलब आपका x इक्वल्स टू y। अब आपका 2x भी 2y के इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका AB और CD में जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल हो गए, मतलब आपका AB इक्वल टू पैरेलल टू CD हो जाएगा। तो मैं वो भी लिख देता हूँ। Therefore 2x इज इक्वल टू 2y, मतलब एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। अब आपको पता है ये दोनों आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, एज एंगल ABC एंड एंगल BCD आर इक्वल एंड interior alternate angles. The lines AB and CD are parallel। ये सम थोड़ा बड़ा था, लेकिन ऐसा सम इम्पॉर्टेंट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।